वेलकम बैक मेरे डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं सभी। नमस्ते सभी भाइयों को, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 13 दिसंबर 2022 को जो SSC CGL का पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसका मॉक टेस्ट आपके CGL के लिए। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर का जितना भी डाटा है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक वन बाय सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा इस सेट में। और आगे भी जितने भी सेट मैंने तैयार किए हैं वो जितना भी डाटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, देखो SSC CGL में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का डाटा है वो आप उसको करके जाएं। ठीक है, और अपने इस YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर मैं सारे के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट है। ठीक है, 20 दिन का टारगेट है। 20 दिन में 20 मॉक लगाओ और आपकी जो चीज़ें हैं 1 महीने में चीज़ें बहुत बेटर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर के लिए जानी जाती है, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके पहले मॉक की तरफ, जो कि SSC CGL 13 दिसंबर 2022 का मैं यहाँ से डाटा ले रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। कहता है रीदा और रिया का वेतन का जो रेशो है वो 3:5 है आज का। यदि वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो नया वेतन 5:7 के रूप में हो जाता है। तो कहता है रिया का प्रेजेंट वेतन, प्रेजेंट जो इनकम है वो कितनी रही है। देखो भाई, एक तरफ है रिया, एक तरफ है रीदा और एक तरफ है रिया है भाई। रेशो है इनका आज का 3:5। आप कहोगे हाँ जी सर 3:5। यदि वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जाती है तो रेशो बदलकर हो जाता है 5:7। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है भाई। देखिए अपॉन, यहाँ डिफरेंस चेक करो कितने का है। आप कहोगे यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस भी 2 का है, तो दोनों में डिफरेंस 2 का है तो 2 से काटो इनटू में आपको क्या चाहिए, रिया का वेतन। मल्टीप्लाई कर दो 5, मल्टीप्लाई 5 करोगे, 5 से इसको 2 से काटोगे तो ये आएगा 2500। 5,000 का आधा 2500, 2500 इंटू 5 करोगे तो 12,500 रुपया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो SSC का CGL का पहला मॉक का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 मॉक मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ये 5वां मॉक है जो कि आपको SSC CGL में आपको लाभ पूरी तरीके से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है k प्लस 1/k बराबर +2 = 0 है। k लेस देन 0 होना चाहिए, तो k⁴ प्लस 1/k⁴ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो भाई, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा अल्टीमेट सवाल है। आपको मिला है k + 1/k+2 = 0 मिला है। आप मुझे बताओ ये जो +2 दिख रहा है, क्या मैं इसको 0 के पास में ले जाऊं तो माइनस का 2 नज़र आएगा नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये। तो आपको चाहिए k⁴ 1/k⁴, ये आपको चाहिए। देखिए इसका एक रिज़ल्ट होता है, अगर कभी ये क्या है x + 1/x की तो फॉर्म है। अगर कभी x + 1/x बराबर आपको -2 गिवन हो तो याद रखना x बराबर -1 रखना है। अगर x + 1/x बराबर +2 है तो x = 1 रख के चलना है। ये 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना, विशेष बात है ये। इसी की वजह से ये सवाल आपका आसान होगा।
अगर k प्लस 1/k बराबर -2 है तो k की वैल्यू क्या रखोगे, k की वैल्यू रखोगे -1 है भाई। अगर k की वैल्यू -1 रखोगे तो k की जगह -1 रखोगे तो -1 टू द पावर 11 प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर 4। इसका रिजल्ट खुलेगा -1, इसका रिजल्ट खुलेगा +1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। आंसर आएगा इसका 0, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा का बड़ा मज़ेदार सवाल है। 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं, ज्योमेट्री के हैं। पूरे मॉक में मज़ा धुआं उठाया हुआ पूरा है ना भाई। एग्जामिनर ने पूरी मौज ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल जो Q है वो 90 डिग्री है। लो जी, थोड़ा सा बढ़िया करके बनाते हैं मामले को, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म। PQR, Q इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है भाई। कहता PQ 8 है, ये PQ है 8, कोई परेशानी नहीं है। एंगल PRQ 45 है, PRQ 45 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है भाई। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये भी 45 डिग्री होना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये 90 है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 45 तो ये भी 45 हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं तो 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर PQ ये भुजा 8 है तो QR ये भुजा भी 8 होगी। अगर ये 8 है, ये 8 है तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये हो जाएगी 8√2 है भाई, ये हो जाएगी 8√2। बट आपको चाहिए क्या, आप सवाल तो देख लेते, आपको केवल QR की लंबाई चाहिए। QR की लंबाई तो मेरी 8 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है कहीं से कहीं तक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों का डाटा दिया हुआ है कंपनी का, कार्य करने के दिनों की संख्या है। P 110, Q 310, R सारा दे रखा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वर्ष R में कार्य के दिनों का संख्या का वर्ष T में कार्य के दिनों की संख्या का अनुपात चाहिए है भाई। तो R में कितना है, आप कहोगे 160, R में है 160। T में ढूंढो, T में कितना है, T में है 210। कहता है इनका रेशो क्या रहेगा, 0 से 0 कट गई, आंसर आ जाएगा आपका 16:21। 16:21 आपका इसमें मामला फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये तालिका पर ही दिया हुआ है। नीचे दी गई एक तालिका में एक टेबल है, 5 कंपनी के सेल्समैनों की संख्या को दर्शाता है। जे में ये रहा, के में और टी में सारा कुछ है। कहता है जे में सेल्समैन की संख्या के में सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है, जे के का कितना परसेंट है। तो जे में है 45 भाई, जे में है 45। अगर जे में 45 है तो के में कितना है, के में 20 है। कह रहा कितना परसेंट है, अब ये भी कोई बात हुई। 20 पंजे 100, 45 पंजे 200, 25% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चा इनको देखे, यार ये तो टेबल वेबल का सवाल है, ये तो हमारे बस की नहीं है ना। तो सिर्फ सवाल को बड़ा बनाने, बड़ा दिखने के लिए ये क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। हालांकि करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही गलती एग्ज़ाम में मत करना। सब आपका ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अभी कुछ ही महीनों पहले ये आया है पेपर।
कहता है जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। देखो m प्लस 1 बराबर 0 पुट कर दो तो m बराबर आ जाएगा -1। आपको चाहिए m टू दी पावर 12 माइनस 1 को डिवाइड करना है, m की जगह -1 पुट कर दो। अगर m की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 12 -1 हो जाएगा, -1 की पावर 12 तो +1 आएगा, +1 -1 ये ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1 गया 0, रिमाइंडर बचेगा 0 0, कुछ नहीं बचेगा, आंसर आ गया 0। ठीक है भाई, तो अल्टीमेट सवाल है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है BCDE एक वर्ग है और ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एंगल ADC क्या होगा। देखो भाई ज़रा समझना मामले को, मामला बहुत गंभीर है। ये आपका कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ये अगर ये भुजा ये चारों साइड बराबर हैं तो ये तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है भाई, अच्छा जी, आपको कहता है BCD वर्ग हो गया, ADC चाहिए। देखो पहले हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। आपको चाहिए एंगल ADC, एंगल ADC चाहिए, ADC। ये मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये मामला है भाई ADC, ये है आपका मामला। एक बात मुझे बताओ, अगर ये इक्वल, देखो बहुत अल्टीमेट है ये, मतलब बिल्कुल समझने वाला सवाल है, कुछ ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड सवाल है, ध्यान से सुन लो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटर, तो इसकी जो एंगल होगा, इसका एंगल होगा 60 डिग्री। आप कहोगे हाँ जी सर, ये वाला एंगल ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। टोटल 90 और 60 हो जाएगा 150। ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा यहाँ पे 150 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल सर, 60 90 150, ये हो गया 150 डिग्री। अगर ये 150 है तो ये पूरा एक ट्रायंगल देखो, ये ACD वाला ट्रायंगल देखो, तो ये ट्रायंगल में ये भुजा बराबर इसके ही तो होगी, है भाई। अगर ये 3 ट्रायंगल में, 3 भुजाओं में 3 एंगल बनने, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल, तीनों एंगल में ये 150 है, 3 में 1 150 तो बचा 30। ये दोनों का जोड़ 30 होना है, 30 होना है, ये दोनों बराबर बराबर भुजाएं हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब बचा 30 का आधा आधा कर दो, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो एंगल ADC की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो केवल और केवल 15 डिग्री आएगी, ये भी 15 आएगी, और एंगल DAC भी 15 डिग्री आएगी। 15 15 30, 30 प्लस 150 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इस बात को जीवन भर याद रखना, बहुत खतरनाक बात है ये। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं, मतलब 3 आदमी हैं, इनके नाम है अर्जुन, बालाजी और चरण। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया है भाई। और दूसरे 1000 मीटर की दौड़ में बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देता है और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। तो डिस्टेंस बताना है वो वाला जिसमें विजेता उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से कितना आगे है, बताओ जी। देखो आदमी है यहाँ पे 3, कौन कौन, एक तो अर्जुन है, एक बालाजी है, एक चरण है।
यहाँ से स्पीड का मामला निकालते हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया, मतलब अगर अर्जुन ने 1000 मीटर डिस्टेंस दौड़ा होगा तो ये 900 मीटर दौड़ा होगा, है भाई। अच्छा जी, और ये बालाजी ने चरण को 100 मीटर के डिस्टेंस से हराया, तो ये 800 मीटर की डिस्टेंस, 800 मीटर। तो यहाँ से इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा 10:9:8, है भाई, 10:9:8। कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे चलते हैं। हालांकि उसने ब्रैकेट में लिख के भी दिया है, गति जो है पिछले की तरह है। बालाजी चरण को 100 मीटर की दूरी से हराता है, शुरुआत दे रहा है। फिर देखो वही कहानी, अगर अर्जुन 100 दौड़ रहा है तो उसको बोला है तू 900 मीटर दौड़ ले, 100 मीटर की शुरुआत दे दी। और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से, तो फिर वही कहानी, ये 100 तो ये भी 100, तो ये फिर 800 हो गया, है भाई। फिर यहाँ पे रेशो बनाएंगे तो यहाँ पे फिर यही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं इसमें। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बस ठीक है, हो तो गया काम। यहाँ डिस्टेंस की देखो, यहाँ दोनों का कितना डिफरेंस आएगा, ये 10 और 8, 10 और 8 का डिफरेंस आया 2, 2 इंटू में जीतने वाला का पूछा है ना, जीतने वाला कौन है, जीतने वाले की स्पीड है 10, तो 10 दूनी 20 मीटर के डिस्टेंस पे उसको हराया होगा। या तो ऐसे कह लो पिछले वाले व्यक्ति से 20 मीटर आगे रहा है, या ये कह लो वो 20 मीटर से जीता है, तो बात तो एक ही है। ठीक है मेरे भाई, तो अल्टीमेट सवाल है, दौड़ से रिलेटेड है, तो दौड़ में तो दौड़ना है, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए ना भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है भाई। इन दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 32 और 12 है। देखो भाई, एक तो ट्रायंगल है ये वाला, एक ट्रायंगल है ये वाला, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेरीमीटर भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, ठीक है। बस साइड्स का रेशो इक्वल होता है, एंगल्स का रेशो इक्वल होता है भाई। अब दोनों का पेरीमीटर, एक का 32 है और एक का, ये मान लो ABC है और ये आपका DEF है भाई। इसका पेरीमीटर 32 है, चलो यही लिख लो, इसका पेरीमीटर 32 है, या चलो बाहर ही लिख लो आप, है ना, क्योंकि अंदर तो क्षेत्रफल लिखा जाता है ना भाई। और इसका पेरीमीटर 12 है, तो पेरीमीटर का क्या रेशो बन रहा है, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 8:3 का रेशो बन रहा है पेरीमीटर का। जो पेरीमीटर का रेशो होता है वही साइड का रेशो होता है, हमेशा याद रखना। तो DE की लंबाई आपको 6 दे रहा है। अगर ये 6 दे रहा है तो 3 का कितना मल्टीपल है, आप कहोगे 2 का मल्टीपल है, तो 8 का 2 मल्टीपल करोगे तो AB की लंबाई आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, SSC ने पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये DI का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है एग्जाम में DI। क्वेश्चन आपके सामने है, सारा डाटा गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। यदि कंपनी द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित T प्रकार की कारों में से 75% कारें बेच दी जाती हैं, जो T प्रकार की कारें हैं उनमें से 75% कारें बेच दी गई हैं, तो ना बेची गई T प्रकार की कारों की संख्या बतानी है। बताओ भाई, सीधा हिसाब देखो, कंपनी A और कंपनी B, 2000 वाला मामला, 2001 वाला डाटा, ये तो रहा आपका 2001 का, ये रहा 2002 का डाटा, है भाई। 2001 में जो टोटल है मामला
वो ये है 3,50,000 और दूसरे का है 4,40,000। 4,40,000। इसमें टी कंपनी वाली कितनी है? टी कंपनी वाले का डाटा देखते हैं। अगर टी कंपनी वाला आप यहाँ से देख लो तो ये लगभग जाएगा 75 से 90 के बीच में। 75 से 90, 75 से 90 मतलब 15%। 15% मतलब होता है 3/20। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 15% टी कंपनी में 15% बिकी है ना भाई, 15% है टोटल। इनमें से 75% बिक गई। अगर 75% बिक गई तो 25% नहीं बिकी होंगी। 25% का मतलब होता है 1/4। ये तो रहा आपका डाटा 2001 का है भाई। 2002 में आओ। 2002 में टी का कंडीशन चेक करो। टी आपकी जा रही है 85 से लेकर और 95 तक 10%। टी कंपनी में केवल 10% का मतलब होता है 1/10 इंटू सेम कहानी 75% बिकी है तो 25% नहीं बिकी होंगी। 25% नहीं बिकी तो 1/4 नहीं बिकी होंगी, है भाई। सेम कहानी 0 से 0 कट गई, 4 से कट गया 11, तो ये तो आ गया 11,000 का डाटा। ये तो आ गया 11,000 प्लस टोटल चाहिए ना मुझे। तो इसको देखो ज़रा, इसका भी मामला निपटाते हैं ज़रा। 0 से 0 कट गई और क्या काटोगे? और तो कटने लायक कुछ है ही नहीं। 4 दूनी 8, सीधा 8 से काट लो। चलो 8 चौक 32, 3 बचा 8 3 बचा ना, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। ये मामला आपका यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया। 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, है ना भाई। 1 0 यहाँ पे आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी क्योंकि 0 कट चुकी है। अब इसका गुणा इससे कर लो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 7 तिया 21 और ये 9 और 4 तिया 12। ये हो जाएगा 5 2 11 13 125, है भाई। 13 125 का डाटा है। ये आप इसमें जोड़ दो। टी कंपनी में जो नहीं बिकी हैं कारें उसका आंसर आ जाएगा। तो 125 तो सीधा ही सीधा आना है भाई, जुड़ेगा तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। 24,125 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इतना बढ़िया ये क्वेश्चन डाटा है। देखिएगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन है तो है ही। थोड़ा डिटेल में जाना है क्वेश्चंस के और इजीली आपको हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ और भी चेक कर सकते थे कि 5 तिया 15 का 5 जुड़ेगा तो 5 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे 5 एक ही जगह है। आप बिना कैलकुलेशन के भी सवाल को काफ़ी हद तक निपटा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक दुकानदार एक वस्तु को कीमत 4,000 रुपये है, मतलब 4,000 रुपये में ख़रीद के लाया है। इस पे आने के बाद MRP 8,400 रुपया कर दिया, डिस्काउंट दिया 25% का। कहता है यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को अगर अप्लाई करता है उस पर तो ग्राहक को 15% की और डिस्काउंट मिलता है। पूरे सौदे में उसे मतलब लगभग कितना % का मामला बनेगा। देखिए इसमें इफ़ेक्टिव रेट नहीं बना सकते आप, क्योंकि इफ़ेक्टिव पे बनेगा नहीं, क्योंकि 4 में ख़रीदा उस पर टैग फालतू किया है। तो एक काम कर लो, 8400 की चीज़ को 2 डिस्काउंटों के बाद देख लो कितने की पड़ेगी। पहला डिस्काउंट 25%, 25% 1/4, कमी हो गई 3/4 इंटू, है भाई 15% का डिस्काउंट, 15% 3/20, कमी हो गई तो 17/20। 0 से 0, 8 से कटेगा ये, 8 से काटो 105, है भाई 105 दिया करोगे
तो 105 दिया आ जाएगा 315। 315 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 तिया 51, ये आ जाएगा 5, 8, 7, 15, 3, 5, 5355। 5355 रुपये का सामान आपने बेच दिया है भाई। 4000 का सामान है, 4000 का तुमने खरीदा था। इतना सारा मामला करने के बाद भी आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 1355 रुपये का प्रॉफिट हो गया 4000 पर। आंसर आपको लगभग में चाहिए, लगभग में चाहिए तो इस 1350 को मैं 1355 को 1350 कर लेता हूँ ताकि आपका सवाल ज़्यादा आसानी से कट जाए। समझ आ रही है मेरी बात? अप्रॉक्सीमेट में इतना कर सकते हैं यार, लगभग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से काटो, 4 तिया 12, 6 होता तो 4 चौक 16, 60 ही कर लेते तो मामला 34% का प्रॉफिट कमा के बैठा है अगला। 34% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो तो खैर वैसे भी थोड़ा नज़र आ रहा था, 4 तिया 1200 से ऊपर है और 40% से नीचे है, तो 30 और 40 के बीच का ही आंसर आता, तो 2 ऑप्शन में फंस जाते, सी और ए। बाकी ठीक है, मामला 34% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयाँ 2009 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 है, तो कितने की कमी आ गई वो घटा के पता चल जाएगा। बी कंपनी 2019 में 34,000 और गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। एक्स और वाई कंपनी द्वारा ए और बी कंपनी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई? एक्स और वाई का रेशियो चाहिए। दोनों कंपनियों में कितने कितने परसेंट की कमी आई है वो वाला डाटा आपको चाहिए, तो करना तो पड़ेगा भाई। 12,500 से एक जो ए कंपनी है 12,500 से आज वो 10,625 पर आ गई है भाई, और जो दूसरी है वो 34,000 के डाटा से 30,600 के डाटा पे आ गई। कितने की यहाँ कमी आई देखो, 5 है भाई, यहाँ 7, यहाँ पे तुम्हारा 8, यहाँ पे वो 1, 1875 की कमी आ गई 12,500 पर। रेशो परसेंट का 100 लगा के कुछ नहीं करना। यहाँ आए 0, यहाँ पे आया 0, 0, 6, 3, 3600 की कमी आ गई यहाँ पे 34,000 की कमी आ गई 34,000 पर है भाई। 0 से दोनों 0 कट गई, ये आ गया 1/10, इधर आ गया 1/10। इधर काटो, इधर काटोगे तो 25 से काट लो, 25, 7, 175, 175 है भाई। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। 0 से 0 कट गई, आंसर आ गया 3:2। सिर्फ काटा पीटी मचानी है और कुछ भी नहीं है। परसेंट का 100 लगाने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है तो tan 200 थीटा प्लस में cot 200 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? देखो भाई, अगर मैं tan को ध्यान से सुनना, अगर मैं tan थीटा प्लस में 1/cot को 1/tan थीटा बराबर 2 लिख लूँ तो ये ना, इसको आप tan थीटा को ज़रा x मान लो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2 है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होता है तो x बराबर 1 लेके चलते हैं, यानी tan थीटा बराबर 1 आ गया है भाई। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें 200 की वैल्यू चाहिए यार। 1 पे 200 भी लगाओगे तो भी तो 1 ही आएगा, और 1/200 पे फिर 1 पे 200 लगाओगे फिर 1 ही आएगा, तो आंसर 1 और 1 2 नहीं आ जाएगा। वापस से इसका घूम फिर के 1 ही आंसर
2 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लगातार एग्ज़ामों में आता है और आपको आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, आपने निकालना है। यदि उसका HCF 9, मज़ेदार चीज़ है, HCF 9 और उनका अनुपात, मतलब एलसीएम और HCF का अनुपात, एलसीएम और HCF का जो रेशो है वो 14:19 है। आपको चाहिए एलसीएम। देखो मेरी समझ में तो एक चीज़ आती है, जो एलसीएम होगा, देखो HCF है, एलसीएम ये रहा, HCF ये रहा, इसका रेशो है, तो जब आपका HCF ये है तो रेशो से ही गुणा कर लो, HCF को नंबर आ जाएंगे। एलसीएम निकालोगे तो मल्टीप्लिकेशन ही तो बनेगा भाई, कोई किसी से कट तो रहा ही नहीं है, तो सीधा सीधा तीनों नंबर्स का गुणा कर दो, 14 × 19 × 9, तो 9 में 81, 81 × 4, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 4, ऑप्शन में एक ही जगह है, 2394 आंसर लगाओ फर्स्ट क्लास। ना हो तो गुणा ही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। SSC CGL है, ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। जितना डाटा है प्रीवियस ईयर का करो तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प रहेगी। आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन, 2022 से आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंबवर्तीय बेलन, मतलब सिलेंडर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के दुगने का संख्यात्मक मान उसके वॉल्यूम के बराबर है। यार एक बात बताओ, 2πr/h बराबर πr² h के बराबर है, तो क्या दिक्कत है? और दुगना है तो ये लोग कर दिया दुगना। कह रहा उसकी बेलन की रेडियस क्या होगी, रेडियस का कितना मान होगा, आओ ज़रा कैलकुलेट करते हैं। पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया, 2 का डबल हो गया 4, आर आ गई 4, यही आपका राइट आंसर है। संख्यात्मक मान जो उसका यूनिट नंबर है वो 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राय का मासिक आय 18,000 रुपया है, उसने 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे 30,000 रुपये का ऋण लिया है। एक बात बताओ, 30,000 का ऋण है, 30,000 का उसने ऋण लिया है, 30,000 पे कितना परसेंट है, 5%, 3 साल, 5 दिया 15% हो गया, 15% ब्याज देगा तो 15 दिया 4500 रुपया तो ब्याज देगा, है भाई। हर साल 3 साल में वो 15% का ब्याज के हिसाब से 4500 रुपये दे देगा। कह रहा उसमें कितनी कमी आएगी, उसकी इनकम में कितनी कमी आएगी बताओ। इधर देखो ज़रा दिमाग लगाओ, 4500 रुपये इंटरेस्ट चले जाएंगे 18,000 का, 18,000 का 4500 अगर देखा जाए 25% होगा। कैसे होगा, 2 0 से 2 0, 45 चौके 180, 1/4 25%, 25% करेक्ट आंसर। बताओ कितनी देर का सवाल है, थोड़ा समझना ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्राफ्स, ये फिर से आपका DI का क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में भी, सीधा डाटा उठाते हैं, वर्ष 2019 में भी, 2019 में बी का डाटा है 22, 2019 में बी का जो डाटा है वो है आपका 22, 2021 में सी, 2021 में जो सी है वो है 38। कह रहा है ये इसका कितना परसेंट है। यार एक बात बताओ, आप ऑप्शन देख रहे हैं, अगर ये देखो डायरेक्ट रिलेट करना सीखो चीज़ों को ना, काटा पीटी बहुत मचा ली, ठीक है, बच्चे करते हैं काटा पीटी, अब थोड़ा ना
जहाँ नंबर अप्रॉक्सीमेट में चले वहाँ दिमाग, क्योंकि कटेगा पूरा पूरा थोड़ी ना ये है भाई। इसको अच्छा है अगर ये देखो 38 है ये, अगर ये 50% होता तो 19 होता, लेकिन 50% से थोड़ा ज़्यादा है। तो पहले तो ये देखो 50% से ज़्यादा वाला उत्तर कौन सा है, ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक है। अब ये देखो अगर ये 50% है तो ये 10% देखोगे तो 10% इसका 0.3 आएगा, 10% 0.3 3.8, तो 3.8 3 ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें तो 3 कम करना है, यानी 10% से भी नीचे जाएगा। यानी इसका आंसर लगभग 55-60 के बीच में जाएगा। 55-60 के बीच का ऑप्शन ढूंढ लो। ऑप्शन में है आपका डी ऑप्शन 57.89%। ऐसे अच्छा ना लग रहा हो तो भाई काटा पीटी तो आपको करनी पड़ेगी। ये लो काट लेना, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 1100 आ जाएगा, 1100 को डिवाइड कर लेना आराम से 19 से, है भाई। 19 पंजे 95 जाएगा। देखो क्या मज़ेदार है, आ रहा है मज़ा। ऐसे लिए जाओ ज़िंदगी के मज़े। फिर 19 सत्ते 133 चला जाएगा, 19 अट्ठे 152 तो जाएगा नहीं भाई। इतना तो अब तो ठीक है, हाँ भाई। पर ज़िंदगी में ऐसे मज़े नहीं आएंगे, मज़े तो ऐसे ही आएंगे जैसे मैं काटते हैं सवाल को, हम काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3 है, कॉट ए चाहिए। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना भाई, सेक स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे लिख दूं, सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, या 1 प्लस में एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ना है। प्लस में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर में 3। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो ये मामला आपका यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ये। अब इसके बाद टेन थीटा हो गया 2, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 1, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर 1। अगर टेन ए 1 है, अब तो कॉट ए भी 1 ही होगा, कॉट ए भी 1 होगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अल्टीमेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीद के लाता है और वह 8% लाभ पर मेज और कुर्सी को 16% लाभ पर बेच देता है। टोटल लाभ 540 रुपया है। मेज और कुर्सी के मूल्य में अंतर कितना है। देखो भाई, एक तो बेका उसने कुछ जो मेज है, मेज तो बेची उसने 8% लाभ पर, है भाई, और कुर्सी बेची है उसने 16% लाभ पर। ओवरऑल उसको लाभ हुआ है 540 का 3900 की वस्तुओं पर, प्रतिशत का 100। ओवरऑल भी तो देखते हैं कितना प्रॉफिट है। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 3 से काटा 3 से काटा, 180/13 आ गया। अब 180 13 दिक्कत करेगा, सबको 13 से गुणा कर लो। 13 से गुणा करोगे तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 13 16 जा 208 हो जाएगा, और 180 तो ये है ही है। यहाँ से घटाओ तो 28 आ जाएगा, यहाँ से घटाओ तो 76 आ जाएगा। 19 इसको काट लो 4 से, 4 से काटो 4 सत्ते 28, 4 से काटो 19। फाइनल रेशो आ गया मेज और कुर्सी का 7:19 है भाई, 7:19। अब मामला यहाँ पे निपटने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। टोटल जो कॉस्टिंग थी वो 3900 रुपये की थी। इसका जोड़, मेरा जोड़ है यहाँ पे 26,
तुम्हें चाहिए क्या, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आएगा 12 यूनिट। ये आपका उत्तर आएगा, यही आपका उत्तर आएगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 300, 2 से काटो 6, आंसर विल बी 1800, 1800 रुपया आंसर। ज़बरदस्त तरीका है ये वाला इस सवाल को करने का। बाकी सारे के सारे मेथड, शिफ्टिंग मेथड भी होता है लेकिन वो बहुत दिक्कतों में रहेगा, ये एकदम वेल एंड गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = 6 है, तो आपको चाहिए 3x अपॉन में 2x² माइनस 5x प्लस में 2 की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, x + 1/x बराबर अगर 6 है तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन में x बराबर में 6, x उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। ये वाला मामले को संभाल के रखो। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3x अपॉन में 2, देखो इधर भी 2 है और लास्ट में भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x² + 1 और माइनस का 5x। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा तो टेक्निकली सोचना पड़ेगा, माइंड को स्थिर रख के, तो चीज़ें आसान बनेंगी। x² + 1 की वैल्यू है 6x, अगर इसकी जगह 6x रख दिया तो 6 दूनी 12x, 12x माइनस 5x हो गया 7x, तो ये आ गया 3x अपॉन में 7x। x से x कट गया, आंसर विल बी 3/7। ऑप्शन नंबर डी पर जाओ और आंसर लगाओ। ठीक है भाई, x + 1/x 6 है, x² + 1/x² + 1 6x हो जाएगा। एलसीएम लेके ये चाहिए, दोनों में 2 है, फर्स्ट लास्ट में 2 कॉमन ले लिया, ये मामला बचा 5x। x² + 1 की वैल्यू 6x है, 6 दूनी 12, 12x, 6 दूनी 12x, 12x माइनस 5x 7x, 3x से x जाएगा 3x और x से चला गया 3/7, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस टाइप का सवाल भी आजकल आ जा रहा है स्टेटमेंट का, कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, दोनों एल्जेब्रिक फॉर्म है। देखो पहली है x 12 y - 2 z - 10, x³ + y³ + z³ 360 है। बताओ अगर ये ऐसा सवाल है तो अगर x³ y³ z³ दे रखा है तो ये क्या होता है, 3abc तो होता है। लगा के देखो ज़रा, पहली स्टेटमेंट है 3abc, तो 3 × a कितना है 12, b कितना है -2, c कितना है -10, तो ये हो जाएगा 12 × 36, 36 दूनी 72, 72 यानी 720 आ रहा है, वो कह रहा है 360 है। ये तो गलत है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, पहली स्टेटमेंट पे कोई भी लाभ नहीं हुआ, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब देखो भाई, x + y है आपका, सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, x + y आपका 48 है और आपको 4xy बराबर है 128। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं इस वाले मामले का, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² + y² प्लस में 2xy बराबर 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। वो ट्रिक आपको वीडियोस में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं पहले लेक्चर, है ना भाई। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं 2xy को, तो ये मामला कुछ इस तरीके से रंग लाएगा, 2xy है भाई, 2xy। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ अगर 2xy ये है तो xy की वैल्यू क्या हो सकती है भाई। या एक काम कर लो, अभी यहाँ पे एक बार और इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको पावर 4 में आना है ना भाई, पावर 4 में आना नहीं, पावर 4 में नहीं आना, केवल प्लस में
2 करना है इधर से उधर। अगर मैं एक काम करूँ, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूँ, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2x² प्लस में 2y² बराबर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 23 दूनी 46 है भाई 4608 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4xy की वैल्यू है 128। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है ना भाई। अगर यही सही बात है तो दोनों को घटा लो, दोनों को घटाओगे तो 0, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 6। मेरे पास 2x² प्लस 2y² की वैल्यू क्या आ गई 6480। लेकिन किताब वाला क्या दे रहा है 4x² माइनस 4y बराबर दे रहा है 8960। कितना दे रहा है 8960 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, वो 4480 दे रहा है, 4480 दे रहा है। एक मिनट, ये गड़बड़ है, ये 4408 आएगा भाई। अगर 4408 है तो तुम्हें 4x, पहले 4x निकाल लेते हैं ना, इधर भी 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो। इधर 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 से गुणा करते ही 4, ये 2 से गुणा करते ही हो जाएगा 4, ये तो मामला फिट। ये हो जाएगा 48 दूनी 96 और 4 दूनी 8, 8960 आ जाएगा है भाई। लेकिन तुम्हें क्या दे रहा है, तुम्हें दे रहा है अलग, मतलब 4480। तो ये मामला ये भी गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू कोई भी नहीं है। तो आंसर मेरा जो यहाँ पर निकल के आएगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। बात समझ में आ गई सबको। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की परिधियां 110 और 330 है, उनके बीच की रेडियस का अंतर चाहिए। देखो भाई, ये है आपका, ये आपको चाहिए ये वाली चौड़ाई, तो ये चौड़ाई क्या होती है r माइनस आर ही तो होती है, यही चाहिए आपको। तो लगा लो, दोनों रेडियस का अंतर निकालते हैं। 330 माइनस 110 220। मेरे हिसाब से जो रेशो था RCA का वो ये था। हर मॉक में, हर एग्ज़ाम में इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इसको तो आप भूल के जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो 22 ये सरकमफेरेंस है ना, तो 220 है। ये कितना गुना है इसका 22 पंजे 110, यानी कि ये 5 गुना है। अगर 5 गुना है तो रेडियस भी 5 गुना हो जाएगी, यानी 35। यानी ये जो चौड़ाई है ये आपकी 35 आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आपके अगले सवाल पर, और अगला सवाल कुछ ये कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है किसी काम को करने में। ये ए है, ये बी है, 20% ज़्यादा है ए। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। कह रहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ए अकेला उस काम को 29 दिन में ख़त्म करता है। अगर ए 29 दिन में काम ख़त्म कर रहा है और ए की एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल वर्क आ गया 29 × 6। कह रहा सारा काम दोनों से कराना है, 6 5 11 से काम कराना है। ढूंढो 11 कहाँ है, सभी ऑप्शनों में 11 है। गुणा करना ही एकमात्र तरीका है। 29 को 30 मान लो, 30 छिक्का 180, 180 माइनस 6 174, 174/11। ठीक है, अल्टीमेट चीज़ें हैं। इसी ट्रिक से चलोगे तो मज़ा ही मज़ा है जीवन में। एफिशिएंसी का ये रेशो है। समय बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, एफिशिएंसी से ही सामान को उड़ा देंगे। ठीक है भाई, ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब जिस बच्चे ने नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है।
देखो ये एक घड़ी है भाई, घंटे की सुई सपोज करो यहाँ 12 से शुरू होकर और 4 घंटे चलती है, 4 घंटे चलती है, तो ये वाला एंगल जो है ये है। तो बस यही क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो 120 डिग्री, देखो 40 है तो 120 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा। 30 डिग्री का होता है ना एक में, 30 30 30 और 30, 120 डिग्री के एंगल का चाहिए। 120 डिग्री जो होता है पूरे गोले का तीसरा हिस्सा होता है, तो आपको तीसरा हिस्सा चाहिए, पूरे सर्कल के एरिया का तीसरा हिस्सा चाहिए। अच्छा, उसकी रेडियस जो बता रखी है वो 6 है, तो रेडियस 6 है तो 7 भी नहीं है, तो 7 से रिलेट नहीं कर रखा। 7 से रिलेट किया होता तो डायरेक्ट आंसर इसका लगा देता मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कर लो है भाई। तो पाई क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 36 कर ले, इनटू में 1/3, क्योंकि 120 पूरे गोला 360 डिग्री में 120 डिग्री का चाहिए, तीसरा हिस्सा चाहिए, तीसरा हिस्सा निकाल दें, ये आ गया 12 22 जा हो गया 264, 264/7, 264/7 को अगर काटोगे तो 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 37 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो आप, बेधड़क होकर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बी की इनकम का रेशो है 5:3, इनके एक्सपेंस का रेशो है 8:5:2, सी का खर्च, सी भी आ गया इसमें, सी 2000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, ए की बचत चाहिए। सेविंग ऑफ ए कितनी है, देखो भाई ये रहा ए और बी की इनकम का रेशो 5:3, ये है इनकी इनकम का रेशो, और ए बी सी के जो एक्सपेंस का रेशो है वो है 8:5:2। आप कहोगे बिल्कुल सर, कहता सी 2000 रुपया बचाता है। यार एक बात बताओ, सी जब 2000 रुपये खर्च कर रहा है, खर्चा है 2000, अगर सी का खर्च 2000 है तो सी 2000 अगर खर्चा है तो 2000 खर्चा कब, जब 2 यूनिट की वैल्यू 2000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000, 8 यूनिट की वैल्यू 8000। तीनों का खर्चा आ गया, एक्सपेंस आ गया, कितना 8000, 5000 और 2000। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है। कहता है 700 रुपया बचाता है। एक बात बताओ, बी का जो खर्चा है वो 5000 है। आप कहोगे हाँ जी सर। बी की जो बचत है 700 है भाई। तो इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई 5700, आय जो है उसकी 5700 हो गई। और 5700 जो है वो बी की इनकम है, और बी की इनकम मेरे हिसाब से 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 5700। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 5700 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1900। आप कहोगे बिल्कुल बहुत बढ़िया है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 1900, 1 यूनिट की वैल्यू 1900 तो 5 यूनिट की वैल्यू 19 पंजे 95। ए की इनकम आ गई 9500, और ए का खर्चा कितना है? 8000। 9500 में से 8000 घटाओगे तो ए की बचत आ जाएगी 1500 रुपया है भाई। ए की बचत आ जाएगी 1500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था ये। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जो 13 दिसंबर 2022 में पहले पारी में आए हुए थे एसएससी सीजीएल में। ठीक है, दोबारा से 2023 के पेपर में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और लगभग 5 से 7 पूरा टेस्ट पेपर है जिससे मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आगे मॉक टेस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ के साथ में पूरी तरह जुड़े रहें ताकि आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का डाटा है मैं आपके ट्रांसफ़र कर सकूं। ठीक है भाई, मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।